पापा जितनी तारीफ मिलता है तो वीडियो होती है। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, और एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन नंबर है तीसरे का पहला। इसमें कह रहे हैं एक एपी में क्या क्या करवाया। अच्छा, मान दे रखे हैं इन्होंने a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 3 एंड an का मान कितना है 50 और हमें ज्ञात करना है n का मान और sn का मान। sn है योगफल, n पदों का योगफल। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है, देखो an बराबर कितना दे रखा है 50, तो an इक्वल टू 50 और an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, इक्वल टू 50। a का मान कितना है 5, n का मान कितना है ज्ञात करना है। n का मान कितना ज्ञात करना है, d का मान कितना है 3 इक्वल टू 50। ठीक है, 5 को उधर भेज दो, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 3 और n माइनस 1 और इधर कितना बचेगा 5। ठीक है, 45 हो जाएगा। और इन 3 को भेज दो भाग में, 3 से कितनी बार कट जाएगा 15 बार। ठीक है, n माइनस 1 इक्वल टू 15 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी 16। ठीक है, n का मान हो गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है Sn का मान। Sn क्या होता है n पदों का योग। ठीक है, Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, Sn इक्वल टू n का मान हमने ज्ञात कर लिया है कितना है 16, तो n की जगह पे कितना लगा देंगे 16। ठीक है, 16/2 और a का मान कितना है 5 और प्लस n का मान कितना 16 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। s 16 इक्वल टू 2 से 8 बार कट जाएगा। ठीक है, और 2 पंजे 10 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 15 और गुणा 3 8 इंटू 10 प्लस 15 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 45 और 10 कितना हो गया 55। ठीक है, और 55 की गुणा कर दो 8 से, तो 8 पंजे 40। ठीक है, 4 हासिल 8 पंजे 40 और 4 44 440 ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है भाई a इक्वल टू 7 और a 13 इक्वल टू कितना है 35 और d का मान ज्ञात करना है और किसका मान ज्ञात करना है हमें s13 का मान। ठीक है, s13 का मान ज्ञात करना, यही तो ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखेंगे, a का मान दिया है और a13 का मान दिया है, d का मान ज्ञात करना है हमें और a13 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a13 लिखेंगे, a13 इक्वल टू कितना है 35। ठीक है, और a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, और इक्वल टू an होता है, यानी an का मतलब यहाँ पर 13 लगा देंगे 13 वाला पद। ठीक है, a का मान कितना दे रखा है 7, n का मान कितना है बताओ n का मान 13 कितना दे रखा है 13।
-1 और डी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और an मतलब ये 13 का मान कितना है? 35 लगा दें, ठीक है। 7 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 12 इंटू डी और इक्वल टू 35 माइनस 7 और 12 इंटू डी इक्वल टू कितना बचेगा भाई? 28 और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28/12, ठीक है। और डी इक्वल टू 12 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 × 12 और 4 × 7 = 28, ठीक है। 7/3 डी का मान कितना आ गया? 7/3 आ गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? S13 का मान, ठीक है। कितना? S13 का मान ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? कितना होता है? ज्ञान देते हैं आप देख लो सभी तो देखो ध्यान से, S13 हो गया, ठीक है। ये बन जाएगा n/2 और a प्लस an, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है लास्ट पर दे रखा है हमें, यहाँ पर 13 लगा, ठीक है, और यहाँ भी 13 लगा। तो S13 इक्वल टू हो जाएगा 13/2 और a का मान कितना है? 7 और ये 13 का मान कितना है? 35, ठीक है। ये 13 का मान कितना है? 35। ए 13 इक्वल टू हो जाएगा 13/2 और इन्हें जोड़ देंगे, कितना बचेगा भाई? हाँ, कितना होगा? मतलब 42, ठीक है। और 13 × 42/2 और 2 से काटेंगे 21 बार बन जाएगा और 13 × 21, ठीक है। और 13 × 13 और 3 और 13 दूनी 26 और 1 27, 273। आंसर कितना आ गया? 273, ठीक है। नोट कर लो।